हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के चैप्टर 2 उसने कहा था। लहना सिंह ने लिखा है। क्लास 12 चैप्टर 2 गद्यखंड हम लोग मौखिक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका लेखक है गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं, जो गुलेर नामक स्थान के रहने वाले हैं। अमृतसर की कहानी है। ये 3 भाग में युद्ध की चर्चा है और 2 भाग में प्रेम की चर्चा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर। अब पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था। उसने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, यह पंक्ति किस कहानी से है? तो उसने कहा था से। बुध का कांटा रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी? तो 3 कहानियाँ लिखे हैं। उसने पूरे 3 कहानियाँ लिखे हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? हारे के हरिनाम, हारे को हरिनाम। उसने कहा था कहानी है। युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है। लहना सिंह के गांव का नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो माझे नाम था। लहना सिंह किस पद पर था? तो सूबेदार के पद पर था। सूबेदार के पद पर था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह के गोद में हुई। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुए थे? तो जर्मनियों के साथ हुए थे। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था। कितना? 77 था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दी थी। गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर, राजस्थान में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुए? 1915 में हुए। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? सूबेदार हजारा सिंह ने कहा है। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी होता है। कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था और सूबेदारनी का भी बेटा बोल सकते हैं इसे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन। कफन ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर नामक मूल निवासी थे। गुलेर नामक के मूल निवासी थे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग के कहानीकार है। उसने कहा था कि कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के द्वारा आए थे। ठीक। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? 10 आदमी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा जी थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? वजीरा सिंह को भेजा। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? लहना सिंह से कहा। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे। तो हम लोग आज देख चुके हैं 50 क्वेश्चन। आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए और
और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट आपके समय समय पर पहुंचता रहे। आप प्लीज़